जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आदर्श प्रतियोगिता एकेडमी में। आज का सेशन शुरू करते हैं भारतीय संविधान के साथ। ठीक है, जो पार्ट हमारा 5 हो चुका, 6 शुरू है, जो नागरिकता एवं संघराज्य क्षेत्र थे उससे रिलेटेड था। प्रश्न नंबर 68 है कि समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता या ये सभी। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। कि समानता का अधिकार भारतीयों के लिए धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक समानताओं के लिए, सभी के लिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 69 की बात की जाए तो 69 में दे रखा है कि नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रतिस्थापित है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 16। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 69 का। तो 69 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। 16 प्रश्न दे रखा है 70 में क्या रखा है, विधि के समक्ष समता का प्रावधान मूल अधिकारों को के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 17। ठीक, विधि के समक्ष समता का तो ऑप्शन नंबर हमारा सी ही सही होगा। ठीक है, 70 का। प्रश्न नंबर 71 की बात की जाए तो 71 में दे रखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। ठीक है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 17। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर रहेगा, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 72 की बात की जाए तो 72 में दे रखा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है अन्य पिछले अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है। तो इसमें दे रखा है अनुच्छेद 15 का 4, अनुच्छेद 15 का 5, अनुच्छेद 16 का 4 या अनुच्छेद 16 का 5। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका सही क्या होगा 72 का, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अनुच्छेद 15 का 5। ठीक। प्रश्न नंबर 73 की बात की जाए तो दे रखा है कि निम्नलिखित में मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में दिए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार या समता का अधिकार। तो सही इसका उत्तर क्या हो जाएगा 73 का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समता का अधिकार अस्पृश्यता के रूप में दिए गए विभेदन के रूप में संरक्षण समाविष्ट है। ठीक है। प्रश्न नंबर 74 की बात की जाए तो 74 में दे रखा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये निर्धारित करता है कि राज्य कोष से समपोषित कुओं, तालाबों एवं स्नान घाटों का प्रयोग करके के लिए किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या फिर अनुच्छेद 17। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अस्पृश्यता का अंत, छूत का अंत जो करता है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 75 की बात की जाए तो 75 में दे रखा है कि भारत के अनुच्छेद 14 के अधीन यथा प्रतिस्थापित विधि के समक्ष समानता तथा विधियों के समान संरक्षण के लाभ निम्नलिखित में किसे प्राप्त हो सकते हैं। भारत में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों, विदेश में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों को, भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर रहने वाले विदेशियों को या फिर भारत में जन्मे सभी नागरिकों को। तो 75 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, विदेश में रहने वाले, ठीक है, सभी भारतीय नागरिकों को। ठीक, प्रश्न नंबर 75 का बी सही हो जाएगा। इसमें दे रखा ऑप्शन नंबर बी, ए बी सी डी। ठीक है, सही हो जाएगा, तीनों इसके सही होंगे। ठीक है, कूट का सही प्रश्न। भारत के संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार को 4 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। वह कौन से हैं? अनुच्छेद 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से 24 तक, अनुच्छेद 20 से 23 तक या अनुच्छेद 14 से 18 तक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 76 का। तो 76 का ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक। प्रश्न नंबर 77 की बात की जाए तो 77 में दे रखा है कि भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु ये आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद कौन सा है? 19 का 1, 19 का बी या 19 का सी या 19 का डी। इसका सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, 77 का
ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा 19 के। प्रश्न नंबर 78 की बात की जाए तो किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित अर्थात दंडित नहीं किया जाएगा? तो कौन सा अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 17? तो कौन सा सही हो जाएगा 78 का? तो 78 का ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ठीक है, 20। प्रश्न नंबर 79 की बात की जाए तो दे रखा है निम्नलिखित कौन से संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? देखिए, एक चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना या फिर मृत्यु दंड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, मृत्यु दंड। ठीक है, अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। ठीक, प्रश्न नंबर 80 की बात की जाए तो 80 में दे रखा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है? तो कौन सा है आर्टिकल? आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 या आर्टिकल 23? इसका सही उत्तर हमारा क्या होगा? 80 का। तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 20। ठीक, प्रश्न नंबर 81 की बात की जाए तो 81 में दे रखा भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25 या अनुच्छेद 29? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 21। ठीक, प्रश्न नंबर 82 की बात की जाए तो 82 में दे रखा है भारत के संविधान के निम्नलिखित में किस एक अनुच्छेद के अधीन मूल अधिकार की गारंटी केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है? कौन सा है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22? कौन सा है 82 का? तो 82 का ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक, 19। प्रश्न नंबर 83 की बात की जाए तो 83 जो है थोड़ा प्रश्न बड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इतना है। ठीक, अब आप पढ़ेंगे इसे सही करके। तो दे रखा है कि निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से अंतर्गत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में किसके उपरोक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से आर्थिक होता है ना? आर्थित होता है? कौन सा? अनुच्छेद 14 एवं संविधान 42वें संविधान के अधीन उपबंध में, अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 के दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 के गारंटी की गई है स्वतंत्रता में, या फिर दे रखा है अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संविधान संशोधन में? तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी ही इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रश्न नंबर 84 की बात की जाए तो 84 में दे रखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है, क्या है? विपरीत लिंगियों जिसे बोलते हैं ट्रांसजेंडर के अधिकार, क्योपनियों गैस जुड़वा के अधिकार, बच्चों को जन्म देने का, मतदान, महिलाओं के लिए अधिकार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 84 का। तो 84 का ऑप्शन नंबर हमारा डी, ए, बी, सी सभी है। ठीक है, इसमें सभी होंगे। प्रश्न नंबर 85 की बात की जाए तो 85 में दे रखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 24? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 85 का। तो 85 का ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 86 की बात की जाए तो 86 में दे रखा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के लिए नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 या फिर अनुच्छेद 24? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 86 का। तो 86 का ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 24। प्रश्न नंबर 87 की बात की जाए तो 87 में दे रखा है मानव के
दुर्व्यापार पर बलात्श्रम के निषेध के संदर्भ में भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति की गई है? तो अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24 या अनुच्छेद 25। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारे 87 का? तो 87 का ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 23 में बलात्श्रम दुर्व्यापार के लिए निषेध किया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 88 की बात की जाए तो 88 में दे रखा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता से, अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, धर्म की स्वतंत्रता से। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के मानने की स्वतंत्रता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 89 की बात की जाए तो 89 में दे रखा है, थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा पड़ गया, चलो इतना विजुअल हो पा रहा होगा, दिखा दे रहा है। तो दे रखा है कि सुमेलित कीजिए अनुच्छेद तथा विषय। ठीक है, तो इसके जो दे रखे हैं वो आगे दे रखे हैं, आप मिला सकते हैं। मैं आपको यहीं पे मिला के देखूँगा 89 का। ठीक है, तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 क्या कहता है? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, और मिलाए 89 का। ए का अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए का 3। ठीक है, 25 का 3, और बी का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 2 इसके सामने, धार्मिक कार्यों के लिए बंद। ठीक है, और ये धार्मिक अंतःकरण को धर्म को अबाध के रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, अब सी का हो जाएगा वन, हमारा सी का हो जाएगा वन, अनुच्छेद 27 का वन हो जाएगा, किसी विशिष्ट धर्म को अभिवृद्धि के लिए करो एवं संदेह के बारे में स्वतंत्रता। और 28 का ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 28 का 4 हो जाएगा, कुल शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासनाओं में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। ठीक है, ये दे रखें। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? हमें मिलाया था, तो ए का हमने क्या मिलाया था? 3 मिलाया था, बी का 2 मिलाया था, सी का 1 और डी का 4। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 90 की बात की जाए तो 90 में दे रखा है कि 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, काम का अधिकार, या फिर समानता का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर इसका यही सही हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार 90 का। ठीक है, प्रश्न नंबर 91 की बात की जाए तो 91 देगा एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान का अर्थविहीन है। ये संविधान की आत्मा और हृदय है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा कहे गए कथन का संबंधित मूल अधिकार है कौन? स्वतंत्र का अधिकार, समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शिक्षण एवं संस्कृति का अधिकार। कौन सा? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 92 में दिया रखा है किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी रिट जारी की जाती है? परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण। तो 92 का उत्तर हमारा क्या सही हो जाएगा? 92 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्प्रेषण। ठीक है, प्रश्न नंबर 93 की बात की जाए तो कह रहे अवैध रूप से निरुद्ध ये हवालाती पाए गए किसी व्यक्ति की रिहाई निश्चित करने के लिए की जारी गई रिट अर्थात आदेश है। क्या है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्ष कर, उत्प्रेषण या प्रतिषेध। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 93 का। तो 93 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रश्न नंबर 94 में दे रखा है 94 क्या है? अधिकार परीक्षा के एक आदेश जिसे बोलते हैं रिट ऑफ क्यू वारंटों को जारी करने के लिए भारत के संविधान में जो अधिकथित उनके अनुसार निम्नलिखित में कौन सी शर्त सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दे रखा है पद सरकारी हो और उसे विधि द्वारा सर्जित किया गया हो, पद अधिशिष्ट हो, एक मूल पद होना चाहिए,
या फिर उस पद के लिए उस व्यक्ति को नियुक्त करने में संविधान या कानून का एक उल्लंघन हुआ हो या नियुक्ति संविधान उपबंध से अनुरूप हो। तो सही उत्तर का 94 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नियुक्ति सांविधिक उपबंध के अनुरूप हो। ठीक है, इसमें ये देगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95 के में दे रखा है कि प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने माह? 1 माह, 3 माह, 6 माह या फिर 9 माह। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 95 का? तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, 3 माह तक मुकदमा चलाया जा सकता है। ठीक, बंदी बनाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 96 की बात की जाए तो 96 में दे रखा है कि निम्नलिखित में संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्ट मॉर्टम भी कहा जाता है? प्रतिषेध, परम आदेश, उत्प्रेषण या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर 96 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही हो जाएगा, उत्प्रेषण। ठीक है, इसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। ठीक, प्रश्न नंबर 97 की बात की जाए तो 97 में दे रखा है कि निम्नलिखित में किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? परम आदेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण या प्रतिषेध। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 97 का? तो 97 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, प्रश्न नंबर 98 की बात की जाए तो 98 में दे रखा है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित नहीं है, मतलब कौन सा गलत है उसे ढूंढना है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव दी बॉडी ऑफ, परम आदेश वी कमांड टू बी सर्टिफाइड या फिर वाई हॉट अथॉरिटी, कौन सा सही हो जाएगा, मतलब गलत कौन सा होगा 98 का? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा। ठीक है, प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड। प्रश्न नंबर 99 की बात की जाए कौन सा अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सी हमारा सही हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 है। 16 में कह रखा है निम्नलिखित में कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम मौलिक अधिकारों को सूची में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? तो कौन सा? 44वां संविधान संशोधन 1978। ठीक है, ये सही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका। संपत्ति का अधिकार है, क्या है? मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार। तो 101 का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, वैधानिक अधिकार। ठीक है, तो संपत्ति का दर, वैधानिक अधिकार, ऑप्शन नंबर यही रहेगा था। ठीक, 102 की बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A निम्नलिखित में से किसकी गारंटी देता है? कोई भी व्यक्ति अपनी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित नहीं रहेगा, या कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, या कोई व्यक्ति अपनी निजता जिसे बोलते हैं प्राइवेसी से वंचित नहीं रहेगा। 102 का ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा। ठीक है, सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 103 की बात की जाए तो सूची में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के दिए गए कूट के सही उत्तर पहचानिए। उपाधियों का निषेध, धार्मिक मामले, अच्छा 2 उधर दे रखे हैं। ठीक, और ये दे रखे हैं अल्पसंख्यकों की भाषाएं, संरक्षण और शिक्षा का अधिकार। ठीक है, तो इसका सही क्या हो जाएगा हमारा 103 का? तो 103 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी। ए का 3 था, बी का 4 था, सी का 1 था और डी का 2 था। ठीक है, प्रश्न नंबर 104 की बात की जाए तो 104 में दे रखा है कि सूचना का अधिकार संशोधन 2003 में दिए गए कौन सा महत्वपूर्ण संशोधन किया गया था? ये था फाइल टिप्पणी की जानकारी को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखना, या फिर
राजनीतिक दलों को सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा के दायरे में बाहर रखा जाए और इसलिए वह सूचना के अधिकार के अंतर्गत भी नहीं आए। तो कौन सा सही हो जाएगा 104 का? तो 104 का ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं, ठीक है, 1 और 2 दोनों, ठीक। ऑप्शन नंबर 150 की बात की जाए, प्रश्न नंबर तो दे रखा है कि मानवाधिकारों को सार्वभौमिक घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के मानवाधिकार चार्टर को 10 दिसंबर 1948 को अंगीकृत किया गया। भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित मौलिक अधिकारों के कतिपय उपबंध मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा उपबंध के समान ये संपत्ति का अधिकार मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का हिस्सा नहीं है। यह भारत मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का, तो इसका 105 का ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। संपत्ति का अधिकार मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का हिस्सा नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 106 का लास्ट प्रश्न है, ठीक, इस सीरीज का। तो दे रखा है कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जिसे 1948, ठीक है, के सिद्धांत एवं प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है? उद्देशिका, राज्य नीति निर्देशक तत्व या मूल कर्तव्य है? तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 106 का? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, तीनों। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, ठीक। जय हिंद।